जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी विजय चक्र सीरीज के अंतर्गत 40 प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। यह अभ्यास प्रश्न विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रश्न 2, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 3, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक अलंकार। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? आप सभी कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर स की आवृत्ति बार बार हुई है। प्रश्न 4, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। आप सभी बताइए जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। प्रश्न 5, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। इसका सही आंसर है विकल्प बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न 6, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बता सकते हैं शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है श्री राम शर्मा। प्रश्न 7, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। इनमें से कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है?
इसका सही आंसर है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान होती है वहाँ लाटानुप्रास होता है। प्रश्न 8, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। आप सभी बताइए कुटिल का विलोम क्या होगा। कुटिल का विलोम ऋजु होता है। प्रश्न 9, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। आप सभी बताइए आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया है। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है तो राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न 10, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। सबसे पुराने लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 11, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं। महात्मा शब्द का विलोम होगा दुरात्मा। निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है इति, आदि, अंत या प्रारंभ। कौन अथ शब्द का विलोम है। अथ शब्द का विलोम है इति। आप सभी बताइए आदि का विलोम क्या होगा। आदि का विलोम अंत, प्रारंभ का विलोम समाप्त होता है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। आप सभी बताइए हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। प्रश्न 14, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का अन्य रचना एक अजान, सौ सुजान, रहस्य कथा है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 15, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत अलंकार। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार।
प्रश्न 16 सुषुप्ति का विलोम है जागृत, जागना, जगाना या जागरण। आप सभी बताइए सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति का विलोम होता है जागृत। प्रश्न संख्या 17 साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 18 कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है सूरजमुखी अंधेरे में। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आपको बताना है कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद नहीं है छंदालंकार। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? प्रश्न 20 का सही आंसर है विकल्प बी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद। यह इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम है। प्रश्न 21 चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद जोशी। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। प्रश्न 22 नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, यह भाषा की सही विशेषता है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह गलत है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ विकल्प बी गलत है। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए। अजान बाहु शब्द के लिए वाक्यांश के लिए सही है। अजान बाहु शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? इसका सही है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु। प्रश्न 24 यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। आप सभी बताइए यह कथन किसका है?
यह कथन गार्सा द तासी का है। प्रश्न 25, प्रकाशन काल की दृष्टि भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। तमस, कड़ियाँ, नीलू नीलमा नीलोफर, मैया दास की माड़ी। बी, मैया दास की माड़ी, तमस, कड़ियाँ, नीलू नीलमा नीलोफर। सी, नीलू नीलमा नीलोफर, तमस, कड़ियाँ, मैया दास की माड़ी। डी, कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलमा नीलोफर। आप सभी बताइए भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है। भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है विकल्प डी, कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलमा नीलोफर। प्रश्न 26, ग्रीम नियम का संबंध किससे है। स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या कोश विज्ञान से। ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है तो राइट आंसर है स्वनिम विज्ञान से। प्रश्न 27, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। आप सभी बताइए अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है। इसका सही आंसर है एक ही सहारा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। आप सभी बताइए किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो सही आंसर है बीसल देव रासो। आप सभी बताइए बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है। बीसल देवरासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है कृत। इसके रचनाकार हैं नरपति नाल है। यह मुक्तक गेय काव्य है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा या चाक। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और चैनल का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। आप सभी बताइए प्रश्न 29 का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मित्रों मरजानी। आप सभी कमेंट करके बताइए मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है। मित्रों मरजानी उपन्यास किसका है। यह उपन्यास कृष्णा सोबती का है। प्रश्न 30, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। आप सभी बताइए ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। ओ औ कंठोष्ठ्य वर्ण है। प्रश्न 31, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। आपको बताना है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दयाल दास। विराट पुराण के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ। पुष्पदंत के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत की रचना कौन सी है? पुष्पदंत की रचना कौन सा है? तो पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। जिनदत्त सूरि की रचना कौन सी है? सारंगधर पद्धति। प्रश्न 33। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 33। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। प्रश्न 34। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। आप सभी बताइए पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? इसका सही आंसर है द्वितीया विभक्ति। प्रश्न 36। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। उक्त पंक्तियों का संबंध किस मत से है? वैष्णव, निर्गुण संत मत, बौद्ध या ईसाई मत? प्रश्न 36 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है निर्गुण संत मत। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसका है? यह काव्य पंक्ति किसका है? यह काव्य पंक्ति कबीरदास का है। प्रश्न 37। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या गोदान? मुंशी प्रेमचंद ने चौगाने हस्ती नामक उपन्यास को हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो इसका सही आंसर है रंगभूमि। प्रश्न 38। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली या कन्नौजी? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आप सभी कमेंट करके बताएं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो इसका राइट आंसर है बघेली। आप सभी बताएं बघेली किस हिंदी की बोली है? बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 39। बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति? बालकाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर है चतुर्थी विभक्ति। मित्रों, रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र से रुचि रखने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। तो किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है? रुच्यर्था नाम
प्रियमाण सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न 40। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? दादू कबीरदास सुंदरदास मलुकदास। बी मलुकदास सुंदरदास कबीरदास दादू। सी सुंदरदास मलुकदास दादू कबीरदास। डी कबीरदास दादू मलुकदास सुंदरदास। आप सभी बताइए निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? निर्गुण कवियों का सही कालक्रम है विकल्प डी कबीरदास दादू मलुकदास सुंदरदास। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।